साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टेबल मेनू के विषय में। पिछले वीडियो में मैंने फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल मेनू तक की पूरी जानकारी आपको दी और अब हम जानेंगे आज टेबल मेनू के विषय में। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू को देखेंगे। सबसे पहला है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस F12। चाहे आप कंट्रोल की के साथ F12 की को प्रेस कर लें या आप इंसर्ट टेबल पर माउस क्लिक कर लें। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर माउस क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक इंसर्ट टेबल का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप कैसा टेबल चाहते हैं तो पहले टेबल का आप यहाँ पे नाम दे दें, जो भी आप नाम देना चाहते हो, और उसके बाद कितने रो और कितने कॉलम का टेबल आप चाहते हैं ये आप डिसाइड कर लें। टेबल स्टाइल कैसी हो ये डिसाइड करके जैसे ही आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो निर्धारित रो और कॉलम का टेबल आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। जब हम टेबल पेज में इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद ही जो है यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये सभी ऑप्शंस, जैसे इंसर्ट टेबल है तो इंसर्ट टेबल देख लिया हमने। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंसर्ट ऑप्शन का। तो इंसर्ट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट अबव। जैसे अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया नेम, फिर लिख दिया हमने फादर नेम। इस तरीके से हमने एंट्री कर दी, लेकिन ऊपर हमें लिखना था रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। या मान लीजिए आप कैलेंडर बना रहे थे, लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब इधर हमको एक और लाना चाहिए था फ्राइडे और सैटरडे का। तो टेबल में जाइए, इंसर्ट पे जाइए, यहां पे करिए कॉलम आफ्टर, एक और लाना है, फिर इंसर्ट में टेबल में कॉलम आफ्टर, फ्राइडे, सैटरडे। अब अगर हमें मान लीजिए यहां ऊपर मंथ लिखना है तो टेबल में जाइए, इंसर्ट में रो अबव, ऊपर आ गया। अब इसको अगर पूरा का पूरा एक करना है तो आप सेलेक्ट करिए, टेबल में आइए, यहां पे आपको मिलेगा मर्ज सेल। अब यहां पे जो भी मंथ है, मान लीजिए कि आपका फरवरी है तो आप मंथ लिख दीजिए, बहुत ही आसान। डिलीट ऑप्शन है, इसमें रो कॉलम टेबल है। अगर आप रो डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ये जिसमें संडे मंडे आपने लिखा ये रो नहीं चाहिए, तो अब आपने क्या किया, टेबल में आए, रो पे आए, क्लिक कर दिया तो डिलीट हो गया। फिर से वापस लाना है तो आप इसको अंडू कर सकते हैं यहां से, या एडिट मेनू में भी अंडू ऑप्शन है, वहां से भी ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे ही कॉलम है, जो कॉलम सेलेक्ट होगा, जो टेबल सेलेक्ट होगा और डिलीट हो जाएगा। अब हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, सेल, रो, कॉलम, टेबल, क्या सेलेक्ट करना है। तो यहां पे आपको जो सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको रो सेलेक्ट करना, तो ये देखिए पूरा रो सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साइज की। किसकी साइज चेंज करनी है, रो की, तो आप रो पे क्या साइज चाहते हैं आप वो साइज यहाँ पे सेट कर लीजिए और ओके करिए। तो देखिए रो की साइज चेंज हो गई। कॉलम की साइज चेंज करना चाहते हैं तो कॉलम की विड्थ होगा, कॉलम का विड्थ आप कितना करना चाहते हैं तो कॉलम का विड्थ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप रो की हाइट और कॉलम का विड्थ चेंज कर सकते हैं। साथ साथ जैसे इसमें एक ऑप्शन है टेबल में ऑटो फिट। जब आप साइड पे जाते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, तो सारे रो एक बराबर हो जाएंगे। यहां पे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, तो सारे कॉलम एक बराबर हो जाएंगे। मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात करें मर्ज सेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल में जाके मर्ज सेल कर देना है। अगला है स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन। जैसे मान लीजिए कि इस सेल में आपको दो भाग करने हैं
तो आप क्या करिए, इस सेल पे सेल पॉइंटर रखिए, टेबल में चलिए और स्प्लिट सेल कर दीजिए। कितने रो और कितने कॉलम चाहिए वो आप यहां से डिसाइड करके ओके कर दें, तो आपका ये टेबल उतने रो और उतने कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप टेबल को स्प्लिट कर, सेल को स्प्लिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब हम बात करें यहाँ पे मर्ज टेबल, जैसे दो टेबल अलग अलग लाए गए हैं और दोनों को आप एक साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसे हम ये बगल बगल है टेबल, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लास्ट में एक टेबल है, अब दो टेबल लाए गए हैं, अब दोनों को एक साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, मर्ज कर दें। सेलेक्ट कर लीजिए आप दोनों को शिफ्ट के साथ और फिर उसके बाद यहाँ टेबल में मर्ज कर लीजिए। मर्ज मतलब समाहित या बड़ा करना। अगला है स्प्लिट टेबल। जैसे टेबल को आप यहां से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट टेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से ये अलग हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोटेक्ट सेल, जैसे कोई सेल है आप चाहते हैं बड़ा हो जाए छोटा हो जाए तो प्रोटेक्ट कर देंगे, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। इसी तरीके से आप अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट टेबल स्टाइल है, यहां पे आप टेबल की स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग सेट करके आप ओके कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटो फॉर्मेट नंबर है, तो यहां पे आप जो भी नंबर सेट कर देंगे, जो भी फॉर्मेटिंग के लिए नंबर, तो आपके द्वारा की जाने वाली एंट्री उसी फॉर्मेट में ही होगी। यहाँ पे परसेंटेज में कर देंगे इस तरीके से, तो जैसा आप करके ओके करेंगे, अब सेल में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री जो आपने सेट कर रखी वैसे ही फॉर्मेट में होगी। इसी तरीके से कन्वर्ट है, जैसे मान लीजिए आपने ये लिख दिया टेक्स्ट, अब इसको आप टेबल से बाहर निकालना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और कन्वर्ट कर दीजिए टेक्स्ट टू टेबल टू टेक्स्ट और ओके कर दीजिए, तो आपका ये मैटर टेबल से टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप टेबल में करना चाहते हैं, फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल में चलिए और कन्वर्ट पे चलिए, कन्वर्ट में चलिए, यहाँ पे टेक्स्ट टू टेबल है, अब आप ओके करेंगे तो ये टेबल में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैं आपको ये शॉर्ट में बताता हूं कैसे फार्मूला लगेगा। बहुत सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 10, नीचे लिख दिया आपने 20, इधर लिख दिया आपने 20 और इधर लिख दिया आपने 10। अब नीचे वाले पे आपको रिजल्ट चाहिए, तो यहां पे आप टेबल में चल के फार्मूला यूज करें और ये ऑटोमेटिक कौन सा फार्मूला आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पे रिजल्ट ये जोड़ के दे देगा, कौन कौन से सेल को, इसको और इसको। अब आप इंटर करें, रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा टेबल मेनू में प्रॉपर्टीज है, यहां से आप टेबल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, यहां पे भी जुड़ जाता है और यहां पे भी। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।